कल्याणकारी संगम युग में हर बात में कल्याण है, हर बात में कमाई ही कमाई है। इसलिए इस युग में एक एक सेकंड सफल कर बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाने की प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होने की, श्रीमत पर खर्चा करने की, पूरा ट्रस्टी होकर रहने की, कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम सभी आत्माएं पूर्वज आत्माएं हैं, अर्थात सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पहले प्रवेश करते हैं और पुनर्जन्म में आते आते विस्मृत होते हैं। इस विस्मृति का प्रभाव बाद में आने वाली आत्माओं पर पड़ जाता है और वो आत्माएं हमारे विस्मृत स्वरूप को कॉपी कर लेती हैं। इस समय हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं, गॉडली चिल्ड्रन हैं, परमपिता परमात्मा की अडॉप्शन है। हमें बाप समान बनना है। हमें बाप समान विश्व कल्याणकारी, रहमदिल, क्षमाशील, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी और परोपकारी बनना है। इस विधि से हम सभी आत्माएं विस्मृति का जो प्रभाव पड़ा हुआ है उसको समाप्त करने में सहयोग दे सकते हैं। पुनः सभी आत्माओं को ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप में लौटने में मदद कर सकते हैं। ऐसा बाप समान बनने के लिए वरदाता शिव पिता परमात्मा हमें सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, ज्ञान का खजाना देते हैं, जिन्हें प्रैक्टिकल कार्य में लगाकर हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, ताकि हम सब अपने आत्मा भाइयों को भी उसका सहयोग दें। वरदाता शिव पिता का वरदान है कि हम सब सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को भी सहयोगी बनाएं और बाप समान परोपकारी भव का वरदान प्राप्त करें। रावण हमें बुराई को बुराई से जीतने को उकसाता है, जिसमें कि हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। आज का कलयुग का बिगड़ा हुआ स्वरूप इसका सबूत है। हर कोई बुराई को बुराई से जीतने की कोशिश कर रहा है। शिव पिता हम आत्माओं को सिखाते हैं कि अच्छाई से हम हर बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। रूहों को भी अच्छाई का सहयोग देकर उन्हें भी कमज़ोरियों से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। स्पष्ट करते हैं शिव बाबा कि सहयोगियों के साथ अगर हम सहयोगी बनते हैं तो इसमें कोई महावीरता नहीं है। अब श्रीमत पर चलकर हमें महावीरता दिखानी है। स्पष्ट करते हैं कि जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, जो उनको बुरा कहते हैं उनका भी भला करते हैं, ऐसे हम सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें भी बाप समान बनना है। कितना भी कोई हमारे साथ असहयोगी बने, हमें अपने सहयोग की ताकत के साथ असहयोगी को भी सहयोगी बनाना है। अर्थात जो 8 शक्तियाँ हैं उसको भी यूज़ करना है, उसके अतिरिक्त भी जो शक्तियाँ बाबा ने हमको दे रखी हैं उसको भी यूज़ करना है। हमें शांत रहकर शांति का सहयोग देना है। उसी तरह जो असहयोगी है उसको सहयोग देकर हम सहयोगी बना सकते हैं। सुखी रहकर हम दूसरे को भी सुख स्वरूप बना सकते हैं। प्रेम देकर हम नफ़रतों को ख़त्म कर सकते हैं। शक्तिहीनता को हम शक्ति देकर ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमको सभी चीज़ों से संपन्न हो जाना है, ताकि हम आत्माओं को सहयोग दे सकें और जो असहयोगी हैं वो भी फिर सहयोग पाकर एक न एक दिन सहयोगी बन जाएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है। किसी की भी वर्तमान कमज़ोर स्थिति को देखकर हमको उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। कमज़ोर को कमज़ोर समझकर छोड़ भी नहीं देना है, बल्कि हमें उसे बल देकर शक्तिशाली बनाना है।
हमें परमपिता परमात्मा से योग लगाकर सारा बल इकट्ठा करना है और फिर उस बल का सहयोग बाबा के विस्मृत बच्चों को देना है और उन्हें सशक्त बनाना है। बाबा हमको समझ देते हैं कि अगर हम इस बात पर अटेंशन देंगे तो सेवा के जो हम प्लान्स बनाते हैं वो जेवर जो हैं प्लान्स के, उस पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात बहुत सारी रूहें फिर परिवर्तन हो जाएंगी और परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेंगी। ये जो बदलाव होगा, सहयोग देकर असहयोगी को भी सहयोगी बनाने का, इसी से तो सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्व परिवर्तन से हम आत्माएं विश्व परिवर्तन में सहयोग दे सकती हैं। क्रोध हम आत्माओं की कमी कमजोरी है जो हम धारण कर लेते हैं ते अभिमान में। स्पष्ट करते हैं बाबा कि ये हमको तब आता है जब हमारा कोई स्वार्थ होता है और वो पूरा नहीं होता, या फिर किसी के साथ ईर्ष्या होती है तो ये एक चिड़चिड़ेपन का रूप ले लेती है। इसीलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि क्रोध का भी बहुत बड़ा परिवार है जो शुरू होता है तो फिर अनेक तरह की बीमारियां लेकर हमको और पीड़ित कर देता है, दुखदाई बना देता है। इसलिए सबसे पहले हमारे बाबा कहते हैं कि इस क्रोध के कारण को समाप्त करो, अर्थात स्वार्थ को, ईर्ष्या को ख़त्म करो, चिड़चिड़ेपन की जो जड़ है उसको ख़त्म करो तो इस बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे। हमको अपवित्रता के बीज को समाप्त करने के अव्यक्त में इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि ये समय चल रहा है संपूर्ण स्वच्छ बनने का। इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि पवित्रता नींव है और इस नींव को यथार्थ रीति समझना है, क्योंकि पवित्रता की बहुत गहराई है। सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत रख लेने से या ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने से हम पवित्र नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं आजकल बहुत सारी रूहें ये तो अपना लेती हैं, लेकिन ये आगे बढ़ना है हमको। हमारा वाणी से परे जाने की स्थिति आ गई है, तो सिर्फ ब्रह्मचारी रहता हूँ ये सोचकर पवित्र है ऐसा नहीं समझना है। हमें सिर्फ इसी में खुश नहीं होना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी हैं, बल्कि बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि संकल्पों की, स्मृति की पवित्रता भी चाहिए। हमारे संकल्प अब बिल्कुल शुद्ध हो जाने चाहिए, हमारी सोच शुद्ध हो जानी चाहिए, ज्ञान स्वरूप होनी चाहिए, समझ का स्वरूप होना चाहिए। ऐसे ही संकल्प नहीं करने हैं, व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्योर पावरफुल पॉजिटिव संकल्प ही हमको करने हैं और संकल्पों को पावरफुल भी बनाना है। तो शुद्धता, ज्ञान और शक्ति का स्वरूप होना चाहिए हमारे संकल्प में। तो हमें स्मृति, संकल्प, बोल, कर्म सबकी पवित्रता को बुद्धि में रखते हुए इनको पवित्र बनाना है। बाप और वर्षे को याद करने की तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। इसी में कमाई है और इसी में तंदुरुस्ती है और इसी से हम सभी आत्माएं सदा जागृत अवस्था में रहेंगे और अमर बन जाएंगे। जितना हम संगम युग में पूरा आत्मिक स्मृति में रहेंगे उतना कहा जाएगा कि हम अमर हैं। अगर हम विस्मृत हो जाते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर हम अमर नहीं बनेंगे। फिर थोड़ा ही हमको भाग्य मिलेगा सत्युग त्रेता युग में जाने का। लेकिन जब हम हमेशा पूरा, जब से बाबा मिले हैं तब से अगर हम आत्मिक स्मृति में रहकर पाठ बजा रहे हैं, तब हम अमर कहलाएंगे। तो बाबा और वर्षे को याद करते हुए हमें संपूर्ण पुरुषार्थ करना है। हृदय को भी हमें शुद्ध बनाना है। कहीं भी रहते हुए अभी हमें ट्रस्टी बनकर रहना है। सब चीज़ों को प्रभु की अमानत समझना है और फिर बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण उसको यूज़ करना है, ताकि दैहिक मैं और मेरा समाप्त हो जाए। कहीं भी रहते हुए अगर हम घर गृहस्थ में भी रहते हैं तो हमें शिव बाबा का भंडारा ही समझना है। सब कुछ प्रभु को तन मन धन समर्पित करके फिर बाबा के भंडारे से ही लेकर हमको खाना है। ऐसे जब हम करेंगे तो हमारा हृदय जो है शुद्ध होता चला जाएगा। उसमें से दैहिक मैंपन और मेरापन खत्म हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहते भी अगर हम श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो फिर हमें समझना चाहिए कि हम भी शिव बाबा के भंडारे से ही खा रहे हैं और
मन से हमको इस समय सरेंडर हो जाना है। तो कहीं भी रहते हम सरेंडर हो सकते हैं। हम सभी इस समय रूहानी सत्संग में हैं। ये पूरा संगम युग जो है रूहानी सत्संग है, क्योंकि इसमें बाबा परमपिता परमात्मा मौजूद रहते हैं। सुप्रीम रूह, हम रूहों से बात करते हैं, हम रूहों को समझाते हैं, क्योंकि हम रूहें ही शरीर लेकर पाठ बजाती हैं। हम रूहें ही शरीर के द्वारा गलत करती हैं या फिर सही करती हैं। अभी हम बाबा से सीख रहे हैं कि कैसे सही करना है। अगर करेंगे तो हम आत्माएं ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर दुर्गति में चले जाएंगे। तो परिणाम जो है वो शरीर नहीं भुगतता है, वो आत्मा ही भुगतती है शरीर के द्वारा। इसलिए बिना रीज़न के, बिना कारण के कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं कारण मौजूद हैं हम आत्माओं के उल्टे कर्मों के, जिसकी वजह से हमको हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को समझ देते हैं कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हर बात को समझें, तो हमें इसकी गंभीरता समझ में आएगी, और फिर हम उच्चतम पुरुषार्थ करके फिर अपने जीवन को ऊंच बना सकते हैं। हम मुक्त अवस्था में रहकर, जीवन मुक्त अवस्था में रहकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस समय निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम सभी आत्माएं बेसमझ हो जाते हैं। अभी इस समय कल्प में एक बार ही हमको समझ मिलती है। इस समझ से हमको पूरा समझदार बनना है। हम सभी आत्माओं को दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण दैवी संप्रदाय के हैं, ये याद रखना है। ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इसको हमें याद रखना है, ताकि हम दैवी गुणों को यूज़ करें। जब जब हम दैवी गुणों को यूज़ नहीं करते हैं तो हम आसुरी गुण वाले बन जाते हैं, और आसुरी गुण वाले फिर आसुरी संप्रदाय कहलाएंगे। इसीलिए आसुरी संप्रदाय से बाबा ने हमको अडॉप्ट करके ईश्वरीय संप्रदाय में लाया है। तो इस स्मृति में रहते हुए भी हमें अपने आचरण को सुधारना है। रूहानी बाप ही इस समय हमारे रूहानी टीचर हैं। रूह बनकर बाबा की बात को सुनेंगे तो हमें हर बात समझ में आएगी कि कैसे हम विक्रम करते हैं, और कैसे अभी हमें बाबा को याद करके अपने विक्रमों को विनाश करना है। हम रूहों को पढ़कर नॉलेज से फुल होना है। अब हम जो भी करते हैं वो समझ से करना है, चाहे वो देखना है, चाहे सुनना है, चाहे बोलना है, चाहे कर्म करना है। हर चीज़ में समझ होनी चाहिए। ज्ञान जो हमको मिलता है उसको हमें प्रैक्टिकल में यूज़ करना है। साकार शरीर का बाप और निराकार आत्मा का बाप, इस अंतर को समझते हुए सभी रूहों को ये अंतर भी समझाना है, ताकि सभी रूहें अब अपने सुप्रीम रूह जो अविनाशी बाप है उनको याद करें, क्योंकि उन्हीं को याद करके हम पावन बन सकते हैं। उन्हीं को याद करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पतित से पावन बनने का और कोई तरीका नहीं है, एक बाबा की याद से ही हम कर सकते हैं। और पतित पावन को यथार्थ रीति जानना है। हमें फिर से आस्तिक बनकर सबको आस्तिक बनने में मददगार बनना है। हम सभी इस समय संगम युग पर बैठे हैं, इसलिए हमें अपने आप को कलयुगी नहीं समझना है। दुनिया अपने आप को कलयुगी समझती है, लेकिन हम संगम युगी हैं। हम परमपिता परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, इसलिए हमें अब समझ का पाठ बजाना है। कलयुग तो घोर अंधियारे में है, उनके पीछे जाएंगे तो फिर हम भी अंधकार में चले जाएंगे, हमारी भी दुर्गति हो जाएगी। हम आत्माओं को निरंतर रोशनी मिल रही है। इस संगम युग अमृत वेला है। इस अमृत वेले में रूहानी सत्संग में रहकर हमें पूरा एनलाइटनमेंट जो है उसको हासिल करना है। हमें एक एनलाइटेंड सोल बनना है। जब हम सभी आत्माएं एनलाइटेंड सोल बन जाएंगे तो फिर हमको किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हमारी जागृत अवस्था को देखते ही आत्माएं जागृत हो जाएंगी। ये बड़ा कल्याणकारी युग है, इसमें सभी आत्माओं का कल्याण होता है। देखने में चाहे बहुत सारी चीज़ें विनाशकारी लगेंगी, लेकिन उसमें भी कल्याण है। क्यों? क्योंकि अत्याचार, भ्रष्टाचार, गंदगी का और विस्मृति का विनाश होना है। रूहें तो मरती नहीं हैं, जो पाठ बजा रही हैं बॉडी से, वो तो मरती नहीं हैं। वो पवित्र बनकर फिर पवित्र धाम में जाती हैं। तब तक ये सृष्टि साफ हो जाती है और फिर से ड्रामा शुरू होता है, तो एक सुंदर दुनिया से शुरुआत होती है।
ये महज एक खेल है, इसको खेल की तरह देखना है। खेल को बिगाड़ा है हमने, अभी हमें श्रीमत पर चलकर इस खेल को सुधारने में भी मददगार बनना है। हमें काल पर जीत प्राप्त करनी है, अकाले मृत्यु से मुक्त होना है। स्वेच्छा से शरीर लेना और स्वेच्छा से शरीर छोड़ने का संस्कार अभी बनाना है। हमें किसी भी बात से डरना नहीं है, हमें बुरे कर्मों से डरना है। ये बुरे कर्म जो हैं ये हमको डराते हैं। हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना है, श्रीमत पर चलना है और निर्भय और निर्वैर बनना है। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं की कितनी इज्जत रखते हैं, कितनी सम्मान देते हैं और हम आत्माओं के भले के लिए वो पतित देश में आते हैं और हम आत्माओं को रावण की शोक वाटिका से बाहर निकालते हैं। तो हमें उनका पूरा रिगार्ड रखना है। उनके हाथ से हमारी परवरिश हो रही है, तो जैसे वो कहते हैं वैसे ही हमको करना है। उन्हीं संग खाना है, उन्हीं संग उठना बैठना है, उन्हीं संग हर कर्म करके हर तरह के पाप कर्मों से हमको बचना है। जब हम मन से तन मन धन को समर्पित कर देते हैं और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलते हैं, तब बाबा हमारी जिम्मेवारी लेते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर वो हमारी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। फिर हम अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेवार होते हैं। अपने हृदय को भी हमें शुद्ध बनाना है, बाबा की याद में सब कुछ करना है, बाबा की याद में खाना है और सशक्त बनना है, पवित्र बनना है। एक परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन कल्याणकारी हैं, उन्हीं डायरेक्शंस पर चलकर हमें अपने पर रहम करना है और अपना कल्याण करना है। बाबा के भंडारे से खाएंगे तो भरपूर रहेंगे और काल कंटक से दूर रहेंगे। कभी भी फिर 2500 वर्ष की राजधानी में हम अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे और इस संगम युग में भी जब शरीर छोड़ेंगे तो स्व इच्छा से छोड़ेंगे। शिव बाबा हमें हर तरह के पाप से बचाते हैं, इसलिए हर बात बड़ी महीनता से समझाते हैं। हमें ये भी समझ देते हैं कि हमें श्रीमत के प्रमाण ही खर्चा करना है, ताकि हम कोई तामसिक चीज़ न खाएं, हम किसी भिखारी के हाथ का कुछ न खाएं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हमको नुकसान पहुंचाती है। जैसा अन्न वैसा मन गाया हुआ है। तो जिस भी मनसा से आत्माएं आजकल बनाती हैं बाहर, उनकी मनसा की चीज़ें हम खाएंगे तो हम उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। इस समय सबकी विकारी बुद्धि है, इसलिए उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब शामिल हैं। ऐसे हाथों का हमको नहीं खाना है। हमें अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, इसलिए हमें नया कार्मिक बॉन्डेज भी किसी के साथ नहीं बनाना है। पुराना कार्मिक बॉन्डेज सेटल करते जाना है, नया और आगे न बनाए, इसका संपूर्ण ध्यान रखना है। हमें स्वराज्य अधिकार प्राप्त करना है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाकर मन बुद्धि संस्कार को भी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से कायदे प्रमाण ठीक करना है। जब हम करेंगे तब हमको स्वराज्य प्राप्त होगा। बेहद के बाप से हम 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं, वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे शिक्षित हो रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, तो हमें तो बिल्कुल खुशी में रहना चाहिए और बहुत खुशी में रहना चाहिए। खुश रहकर, सुखी रहकर हमें सभी आत्माओं को खुशी का और सुख का सहयोग देना है। हमें स्वर्गवासी बनना है और सभी को स्वर्गवासी बनने का परमात्म संदेश भी देना है। कोई बने नहीं बने वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमें ज़रूर संदेश दे देना है। दुनिया में जितने भी वंडर्स हैं, सब पर सतयुग का वंडर भारी पड़ता है। इनके जैसा वंडरफुल चीज़ कोई होती नहीं है। कलयुग के वंडर्स कोई वंडर नहीं है, वो तो वहाँ जाने से हादसे भी होते हैं, दुख की प्राप्ति भी होती है, लेकिन सतयुग में कभी भी किसी को कोई दुख नहीं मिलता। वो सबसे सुंदर सतो प्रधान धरा होती है। इसलिए उनके सामने ये जो 7 अजूबे दिखाते हैं, 7 वंडर्स दिखाते हैं, ये बिल्कुल फीके हैं। सच्चे बाप का सच्चा परिचय सभी को देना है, क्योंकि दुनिया में आत्माओं ने देहधारियों को भगवान बना रखा है और बहुत सारे भगवान बना रखे हैं। उनमें से कोई भी रक्षा करने नहीं आएगा। इस सच्चाई को युक्ति से सब तक जरूर पहुंचाना है। मनुष्य मत से कोई भी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता है। परमात्मा तक पहुंचने की मत परमात्मा स्वयं आकर देते हैं। बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ बीत जाता है वो कल्प कल्प होता है। हर
कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में शिव बाबा ज़रूर आते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं विस्मृत हो जाते हैं। फिर से बाबा के अंदर भी वो रिकॉर्डिंग है कि हम आत्माओं को आकर वो जगाते हैं, फिर से वो ब्रह्मा तन लेंगे, फिर से दादा लेखराज जी ब्रह्मा बनेंगे। तो ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन इस समय जो है ये सुधरने का समय चल रहा है, तो यथार्थ रीति बाबा का बनकर उनसे स्वर्ग का वर्षा लेना है, विश्व का मालिक बनने का हक प्राप्त करना है। अनादि अविनाशी पाठ जो है कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ हमें ज़रूर करना है। ऐसे तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी समझ में आ गया था कि वो नारायण बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, लेकिन कहीं भी इतिहास में हम नहीं देखते हैं कि वो कभी अलबेले रहे हों या पुरुषार्थहीन रहे हों। उन्होंने और गंभीरता से पुरुषार्थ किया है और निद्राजीत होकर उन्होंने सभी को जगाया है। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी जागृत अवस्था में रहकर सभी को जगाना है। आत्मिक जागृति में हमको रहना है। मन बुद्धि से सरेंडर होकर श्रीमत पर एक एक कदम उठाना और अपना भाग्य बनाना, मैं और मेरे से और उसके अभिमान से बाहर निकालना। कितनी युक्ति से बाबा हमको सिखाते हैं, कितने प्यार से सिखाते हैं। उसे सीख कर हमें ट्रस्टी होकर अपना पाठ बजाना है, स्व का कल्याण करके औरों के कल्याण के भी निमित्त बनना है। झूठे दे अभिमान और दैहिक मैं और मेरे से हमें संपूर्ण मुक्त होना है। सुंदर विधियाँ बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से